बात का श्रेय लेने की बात आती है, नौकरी का श्रेय लेना होगा तो तुरंत आप हर मंच से खड़े होकर बोलिएगा। और जब पुल गिरने की बात, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व को स्वीकार किया है और उन्हीं के नेतृत्व में 5 साल ये सरकार मजबूती से अपना कार्यकाल पूरा कर। बिहार में 90 का दशक जंगल राज की वजह से जाना इसीलिए गया क्योंकि इन लोगों के सरकार में क्या होता है। नमस्कार, मैं हूं चंद्रशेखर और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। देखिए, भाजपा के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के द्वारा कल कहा गया था कि एनडीए यानी मोदी की जो सरकार है वो अगस्त तक गिर जाएगी, जिसको लेकर आज लोक जनशक्ति रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान से सवाल किया गया। उसको लेकर चिराग पासवान क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आप वीडियो में सुनिए। 5 साल में तो उनके कार्यकर्ता तैयारी कर नहीं पाए थे, परिणाम सबके सामने, कितनी सीटें लड़े और कितनी जीते हैं ये सब जानते हैं। देखिए, अपने कार्यकर्ताओं को उलझाने के लिए, उनको रिझाने के लिए, उनको फंसा के रखने के लिए भैया 5 साल तक क्या करेंगे, यही बातें बोलना ना पड़ेगा। अब चुनाव हो रहा है, अभी अगस्त की डेट दी है, उसके बाद दिसंबर की देंगे, उसके बाद अगले साल की देंगे, फिर 1 साल की देंगे, फिर 1.5 साल की देंगे, करते करते अगला 5 साल इन लोगों को किसी तरीके से खींचना है। हकीकत है, और इस बात को मैं पूरी एनडीए के एक एक घटक दल के बिहाफ पर बोल सकता हूँ। जिस मजबूती से आज केंद्र में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये सरकार चल रही है, अगले 5 साल ये सरकार ना सिर्फ इसी मजबूती से अपना कार्यकाल पूरा करेगी, बल्कि इन 5 सालों में भी कई बड़े और कड़े फैसले प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश हित में लिए जाएंगे, जिसका मजबूती से समर्थन एनडीए का हर एक घटक दल करेगा। इस बात में अगर किसी के मन में 1% भी शंका है कि कोई भी एनडीए का घटक दल हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कुछ भी आगे पीछे करने की सोच रखता है, तो इस बात को वो अपने मन से निकाल दे। सहज सब ने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व को स्वीकार किया है और उन्हीं के नेतृत्व में 5 साल ये सरकार मजबूती से अपना कार्यकाल पूरा करेगी। देखिए, मैं इस बात को सफाई इस बात से कतई नहीं दूंगा कि जब इनकी सरकार थी तो क्या होता था। बिहार में 90 का दशक जंगल राज की वजह से जाना इसीलिए गया क्योंकि इन लोगों के सरकार में क्या होता था। दिक्कत यह है ना कि विपक्ष में जाते ही ठीक है, आप निभाइए भाई, विपक्ष की भूमिका आप निभाइए, पर सकारात्मक विपक्ष की भूमिका होनी चाहिए। आप एक ऐसी भूमिका निभाइए जहां पे लगे सरकार को कि विपक्ष भी साथ में मिलकर प्रदेश के हित की बात करता है। जब किसी बात का श्रेय लेने की बात आती है, नौकरी का श्रेय लेना होगा तो तुरंत आप हर मंच से खड़े होकर बोलिएगा। और जब पुल गिरने की बात आती है, हम लोगों ने तो भैया खड़े होकर नहीं बोला ना कि कौन सा पुल किसके कार्यकाल में बना था। हम लोगों ने तो जानकारी नहीं दी। ऐसा तो नहीं है कि भाई अभी जो 6 महीने पहले जो एनडीए की सरकार बनी है उसी में ही सारे पुलों का निर्माण हुआ। हम तो इस बात को सहज स्वीकार भी करते कि हमारी सरकार है भैया, जिम्मेदारी है हम लोग की। पर ऐसे में जब आप उंगली उठाते हैं तो आप ये भी तो देखिए कि आपके कार्यकाल में क्या होता था। बनिस्बत उसके चीज़ों को बहुत बेहतर किया गया है और आने वाले दिनों में बेहतर किया जाएगा। लॉ एंड ऑर्डर हम लोग के लिए भी चिंता का विषय है और हम लोगों ने भी इस बात के लिए मुख्यमंत्री जी से हम लोगों ने भी आग्रह किया है कि जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर की का विषय है उस पर हम लोगों को चिंतित होकर कड़े कदम उठाने की ज़रूरत है। पुल गिरे उसको भी लेकर हम सब चिंतित हैं कि गुणवत्ता के साथ कभी किसी तरीके का कोई समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, पर विपक्ष की भी जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे में सकारात्मक भूमिका निभाए। तो आपने सुना, चिराग पासवान कहते हुए नजर आ रहे हैं एनडीए की जो सरकार है वो मजबूती से अगले 5 साल तक चलने वाली है। अगर एनडीए में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, इसको लेकर अगर किसी को गलतफहमी है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कुछ आगे पीछे होने वाला है, तो भ्रम अपने मन से निकाल दे। और साथ ही साथ तेजस्वी यादव पर भी हमलावर होते हुए चिराग पासवान कहते हुए नजर आ रहे हैं। जब बिहार में नौकरियों को क्रेडिट लेने की बारी आती है तो वो बड़े बड़े मंच पे कहते हैं कि हमने नौकरी दिया, लेकिन बिहार में जब पुल गिर रहा है तो वो कभी क्रेडिट नहीं लेंगे कि हमारे सरकार में पुल बना था, हम इसका क्रेडिट लेते हैं। बिहार में जो पुल गिर रहा है, हम सत्ता में है, इसका मतलब ये नहीं हुआ है कि 6 महीने के अंदर सारे पुल बन गए। हालांकि हम इस चीज़ को लेकर चिंतित जरूर हैं कि बिहार में जो पुल गिर रही है उनकी गुणवत्ता की
जांच होनी चाहिए, लेकिन विपक्ष का भी एक सकारात्मक योगदान होना चाहिए कि प्रदेश के हित में वो अपनी बात को जो है विपक्ष में लाकर उठा रहे हैं। तेजस्वी यादव लगातार बिहार में अपराध को लेकर बोल रहे हैं, बिहार में गिर रहे पुल को लेकर बोल रहे हैं। तो इसका हम समीक्षा जांच कर रहे हैं और साथ ही साथ गुणवत्ता से समझौता ना हो इसकी भी जांच कर रहे हैं। लेकिन विपक्ष का भी ये एक योगदान रहना चाहिए कि बिहार का विकास कैसे हो, प्रदेश का विकास कैसे हो और इसके मांग को हम विपक्ष में लाकर किस तरीके से उठाए। तो ऐसे ही खबरों से लगातार अपडेट कराते रहेंगे, आप देखते रहिए मीडिया दर्पण।